तो हेलो एवरीवन, आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम सी प्लस प्लस और जावा के प्रोग्राम्स को अगर रन करना चाहते हैं अपने बीट विंडोज और मैक ओएस, तो हम किस तरीके से रन कर सकते हैं। आप चाहे मैक ओएस का इंटेल वर्जन यूज कर रहे हो, M1 M2 M3 M4 कोई सा भी यूज कर रहे हो, यू वुड बी एबल टू डू इट वेरी इजिली। स्टेप्स फॉलो करते जाना जो हम वीडियोस के अंदर कर रहे हैं। कुछ चीजें हो सकता है जो समझ आए, कुछ हो सकता है जो ना समझ आए, बट इंस्टॉलेशन के पार्ट में हमें जनरली लैंग्वेज सीखनी है। इंस्टॉलेशन के स्टेप्स रिमेन्स द सेम। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कैसे करते हैं चीजों को। सबसे पहले आप लोगों को जाना है और लिखना है डाउनलोड मिंजी डब्ल्यू। तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी, जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड एंड आफ्टर दिस यू वुड गेट ये मिंजी डब्ल्यू का सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। तो मिंजी डब्ल्यू के सेटअप को आप सीधे रन करिए, इंस्टॉल इंस्टॉल करते जाइए एंड प्रोसीड डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप इनको राइट क्लिक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर लेंगे जब, देन जस्ट गो एंड जस्ट से अप्लाई चेंजेस एंड क्लिक ऑन अप्लाई। तो दिस वुड स्टार्ट आपके सिस्टम के अंदर आपका जो कंपाइलर है जी प्लस प्लस जीसीसी, जिसके थ्रू आपका कोड रन करोगे। तो सबसे पहला पार्ट वही है कि हमें कंपाइलर चाहिए। तो अब काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं यार कि हम तो वीएस कोड या फिर सबलाइम या हम कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज करना चाहते हैं। ठीक है, बट ये तो भाई बेयर मिनिमम है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो पहला पार्ट इज दिस ओनली, ये आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो जब ये पूरा हो जाएगा तो जस्ट क्लोज दिस थिंग। अब पता कैसे चलेगा भाई सारी चीजें सही से इंस्टॉल हो गई या नहीं हो गई। यहाँ पे ना और भी चीजें आ सकती हैं, बट आपको मेन जीसीसी और जी प्लस प्लस वाली चीजों को इंस्टॉल करना है। तो वंस वी आर डन विद दिस पार्ट, तो हम कहाँ जाएंगे जी देखने के लिए। हम इसके बाद चलेंगे सीधा अपने सी ड्राइव के अंदर जाएंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे मिंजी डब्ल्यू, यहाँ पे हमें मिंजी डब्ल्यू दिखा, यहाँ पे हम जाएंगे बिन में। तो आप यहाँ आके अगर देखोगे तो यू वुड गेट दिस जीसीसी एंड जी प्लस प्लस। तो वंस दिस इज डन, तो भैया हम यहाँ तक आ गए हैं, इस फोल्डर तक पहुंच गए हैं। अगर आपने डी ड्राइव में डाल दिया तो यू हैव टू लुक फॉर दिस बिन फोल्डर। तो इस बिन फोल्डर को आप कॉपी कर लो सीधा सीधा। वंस यू कॉपी इट, तो उस कॉपी करने के बाद आपको यहाँ लिखना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स या एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। तो जब आप ये करोगे तो क्लिक ऑन इट एंड दिस थिंग वुड गेट ओपन अप। ठीक है जी, हमारा ये ओपन अप हो गया। अब यहाँ पे जाने के बाद यू जस्ट हैव टू गो टू दिस पाथ। ठीक है, सिस्टम वेरिएबल्स में जाना, यहाँ पे जाके लेट्स क्लिक ऑन न्यू। अब इसमें जाके हम वो मिंजी डब्ल्यू का बिन पेस्ट कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ये अगर खुद से आ जाता है तो यू डोंट हैव टू डू इट देन। ठीक है जी, ये हमने करा। देन वी आर डन विद दिस थिंग। और अब मैं अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और इन चीजों को क्लोज कर सकता हूँ। इसको कैंसिल कर देते हैं, वी डोंट नीड दिस। जब ये हो गया, नेक्स्ट पार्ट कम्स इनटू द पिक्चर इज डाउनलोडिंग सम टेक्स्ट एडिटर। तो आप वीएस कोड डाल सकते हो, आप सबलाइम टेक्स्ट 4 डाल सकते हो। तो यू कैन डू दिस इंस्टॉलेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो सबलाइम टेक्स्ट भी चल जाएगा, वीएस कोड भी चल जाएगा, नो वरीज। आप कोई और यूज करना चाहते हैं तो सी प्लस प्लस के लिए उसको भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ और है टेक्स्ट एडिटर। तो ठीक है जी, जब हमने इसको डाउनलोड पे दबाया तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड पहले से कर रखा था। तो अब इस पे चल के लेट मी क्लिक ऑन इट। ऑफ कोर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे आप एक गेम इंस्टॉल करते हो, यू जस्ट गो एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो मैं एक डेस्कटॉप आइकन को क्रिएट कर लेता हूँ, नो वरीज। और ये बोल रहा है ऐड टू पाथ। ठीक है, हम ये करने देते हैं। लेट्स गो एंड लेट्स क्लिक ऑन इंस्टॉलेशन। अब अगेन you'll have to wait for this too। तो अब ये हो गया, यहाँ पे आपको दिखेगा लॉन्च वीएस कोड। तो वीएस कोड की जो लॉन्च हमें दिख रही है, तो लेट्स ओपन इट। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे भाई इस तरीके से हमारा ये इंटरफेस है जो हमें दिख रहा है। अब इसके अंदर मुझे एक कोड लिखना है कोई। तो कोड लिखने के लिए व्हाट विल आई डू। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई ये एआई फीचर्स हैं, को पायलट कह रहा है ये यूज करने के लिए। तो ठीक है, आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है। यहाँ पे थीम चूज कर सकते हो, यहाँ पे एजेंट वाली चीज चैट दिख रही है आपको। तो ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आप जब ओपन करोगे तो यहाँ यूल सी ओपन फोल्डर। तो ठीक है जी, हम यहाँ पे चलते हैं, ओपन फोल्डर पे दबाते हैं और यहाँ डेस्कटॉप पे चलते हैं। मैंने डेस्कटॉप ओपन कर लिया। आई थिंक आई शुड राइट ट्रस्ट द ऑथर्स। एक काम करते हैं फिर से, अगर बाय चांस आपका फोल्डर गलती से कोई और ओपन हो जाता है तो यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन दिस, गो टू डेस्कटॉप एंड यू हैव टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीपीपी फोल्डर का नाम। तो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लो, इट्स बेटर। नाउ क्लिक ऑन दिस सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे हमारा सीपीपी आ चुका है। अब मैं यहाँ जाके क्या करूंगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेट्स से hello world डॉट सीपीपी।
तो जैसे हम कुछ शुभ काम करते हैं तो नारियल फोड़ते हैं, तो उस तरीके से भाई हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम इज समथिंग जो जनरली हम सबसे पहली चीज लिखते हैं अपने इस कोड के अंदर। ठीक है, लेट मी राइट दिस कोड। तो ये हमने यहाँ पे इसको कर दिया। अभी ऊपर आप देखोगे एक व्हाइट कलर का डॉट दिख रहा है, इसका मतलब ये फाइल सेव्ड नहीं है। तो काफी बार ऐसी गलतियां हो सकती हैं कि आप ये करो और आपको समझ ना आए, तो इसके लिए बेस्ट होता है यहाँ पे जाके ना ऑटो सेव ऑन कर लो, फिर वो डॉट आएगा ही नहीं। जैसे आप चेंज करोगे अपने आप फाइल चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे जाके ना कुछ एक्सटेंशंस हैं दैट यू कैन इंस्टॉल। तो अगर मैं यहाँ जाके लिखता हूँ C++ की एक्सटेंशन, तो ये देखो यहाँ पे मेरे को सजेशन भी दे रहा है कि भाई आप C++ यूज कर रहे हो, तो हाँ आई वॉन्ट दिस एक्सटेंशन पैक, तो यू हैव टू इंस्टॉल इट। ठीक है, एक हमारी ये एक्सटेंशन की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, वी हैव टू राइट कोड रनर। तो आप कोड रनर को जाके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। हमारी ये एक्सटेंशन इज डन। आपको यहाँ पे दिखने लगेगा कि अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है, तो दैट मीन्स इट्स डन एंड दिस इज ऑल्सो डन। तो ठीक है, लेट्स क्लोज इट। एक्सटेंशन वाला पार्ट हमारा बढ़िया हो चुका है। नाउ व्हाट विल आई डू, आई कैन सिंपली गो एंड यहाँ पे आपको ये प्ले बटन दिख रहा है, जस्ट क्लिक ऑन रन कोड। तो वंस यू क्लिक ऑन दिस रन कोड, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि यार ये G++ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, हमें ये एरर दे रहा है। तो आप इस एरर को ठीक करते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। तो जब भी ऐसा हो तो आप क्या करें भाई, VS कोड को बंद करें। VS कोड को बंद करने के बाद दोबारा से उसको रन करके देखिए। तो अब अगर मैं जाऊं और यहाँ जाके फाइल क्लिक ऑन दिस रन कोड, तो यू सी हमारा ये आउटपुट आ रहा है। अभी एक इशू है इसके अंदर छोटा सा, दैट इशू इज ये आउटपुट में दिखा रहा है मेरे को। तो हम क्या करते हैं इसको ठीक करने के लिए, जस्ट गो टू दिस सेटिंग्स वाला पार्ट एंड सर्च टर्मिनल। तो जब आप यहाँ लिखोगे टर्मिनल, तो आप लिखोगे लेट्स ट्राई रन इन टर्मिनल, क्योंकि वो हमें उसमें नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो कोड रनर का आ रहा है ना रन इन टर्मिनल, तो जस्ट सिलेक्ट दिस थिंग। अब अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो यू कैन क्लोज इट। अब आप इसको रन करके देखिए, तो यू सी अब आउटपुट जो आएगा मेरा वो टर्मिनल में आएगा। तो इसका फायदा क्या है, मैं यहाँ पे ना इसमें से इनपुट भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ सीन एक्स, तो डोंट वरी अगर आपको अभी C++ नहीं आती है तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं यहाँ जाके लिख सकता हूँ भाई अपने वेरिएबल एक्स को मैं प्रिंट करता हूँ और मैं यहाँ पे एंडल लिख देता हूँ। तो ठीक है, लेट्स ट्राई रनिंग इट। तो अब यहाँ पे ना आप इनपुट दे पाओगे, पहले यहाँ पे आप इनपुट नहीं दे सकते थे। तो लेट्स से इफ आई राइट 12, तो hello world.12 मेरा प्रिंट हो रहा है। तो दिस इज हाउ द C++ सेटअप कैन बी डन। अब यहाँ पे आप अपनी फाइलें बनाते जाइए और यहाँ फाइल बना के आप देखेंगे एक एग्जीक्यूटेबल बनेगा। दैट इज समथिंग विच कोड रनर हेल्प्स यू टू रन विद। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमारा VS कोड सेटअप होता है और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगला पार्ट हमारा आता है जावा के कोड को हम कैसे रन कर सकते हैं। तो जावा के लिए वी कैन डाउनलोड एक्लिप्स। यूज करने को हम VS कोड भी यूज कर सकते हैं, बट लेट्स गो फॉर एक्लिप्स। काफी पॉपुलर है, काफी ज्यादा यूज होता है। तो गूगल करिए डाउनलोड एक्लिप्स एंड जस्ट क्लिक ऑन इट। वंस यू डू दिस, तो आपको दिखेगा कि हम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी चाहते हैं उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ठीक है, लेट मी गो एंड क्लिक ऑन दिस। तो लेट्स गो एंड डाउनलोड दिस। तो हमारी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सेव इट। इसके अलावा जो आपको सेकंड चीज डाउनलोड करनी है दैट इज जावा में SDK। तो गूगल करिए जावा SDK, आपको ये दिखेगा। यहां जाके अपना exe फाइल इसका भी इंस्टॉल करने पे हम लगा देंगे। ठीक है जी, हमारे दोनों इंस्टॉलेशन चल रहे हैं। जावा का SDK हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो लेट्स गो एंड लेट्स रन दिस थिंग। अलाउ करते हैं एंड जस्ट गो नेक्स्ट नेक्स्ट। तो इसकी इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। ओके डन। तो हमने जावा का SDK इंस्टॉल कर लिया, जिसके थ्रू आई वुड बी एबल टू रन दिस जावा वाला पार्ट। अब एक्लिप्स भी हो गया। तो एक्लिप्स को भी हम रन करते हैं इंस्टॉलर को एंड लेट्स क्लिक नेक्स्ट अगेन। डिफॉल्ट सेटिंग्स पे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो हमें यहाँ पे डालना है Eclipse IDE फॉर जावा डेवलपर्स। तो इस पे हम क्लिक करेंगे एंड अगेन मैं इसको इंस्टॉल पे दबाता हूं, एक्सेप्ट नाउ। तो अगेन इसकी भी इंस्टॉलेशन विल टेक सम टाइम। तो वंस यू आर डन विद दिस पार्ट, तो आपको दिखेगा यहाँ पे लॉन्च। तो लेट्स क्लिक ऑन लॉन्च। हमारा इससे Eclipse IDE स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, हम अपना इसको वर्कस्पेस को लॉन्च करते हैं एंड इट इज सेइंग स्टार्टिंग Eclipse IDE। तो काम चालू है, काम स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक है, तो वंस वी आर डन विद दिस पार्ट,
तो हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं टू परफॉर्म। तो हमारा इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप जाइए यहाँ पे फाइल पे जाने के बाद क्रिएट अ न्यू जावा प्रोजेक्ट, इसका हम नाम दे देते हैं लेट्स से टेस्ट। अब यहाँ पे डिफॉल्ट जेआरई वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाय चांस आपका जेडीके सही से सेटअप नहीं है तो ये चल जाएगा, इनबिल्ट वाला यूज कर लेगा। एंड ये मॉड्यूल अगर सिलेक्टेड हो तो इसको अनटेक कर दीजिएगा, जनरेट कमेंट्स एज वेल। अब आप करिए फिनिश एंड आपको यहाँ दिखेगा ये हमारा बन चुका है। अब सोर्स में जाके व्हाट आई कैन डू, आई विल क्रिएट अ न्यू पैकेज। पैकेज का नाम ये रहने देते हैं, लेट्स क्लिक ऑन फिनिश। उसके बाद फिर से क्लिक करके आई विल गो एंड आई विल क्रिएट अ क्लास। क्लास का हम नाम कुछ दे देते हैं, लेट्स से हेलो। और यहाँ पे इसको आप टिक कर दीजिएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। तो इसका मतलब पता होना चाहिए, अगर जावा कर रहे हो तो वेरी गुड, अभी नहीं पता तो ठीक है। अब देखिए आप, हमारे यहाँ पे पब्लिक क्लास हेलो बन चुका है जो मैंने नाम दिया था, और उसके अंदर एक फंक्शन जो मेन वाला है वो भी आ गया। अब इसके अंदर जाके मैं लिख सकता हूं system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड इसके अंदर मैं जाके सीधे लिख सकता हूं हेलो। तो लेट्स टाइप हेलो है। तो अगेन वंस दिस इज डन, तो आप देखेंगे यहाँ पे जाके हमने जब ये करा तो आई विल सेव इट। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं इसको रन एज जावा एप्लीकेशन। तो जावा एप्लीकेशन में आपको दिखेगा नीचे कंसोल में आउटपुट हमारा आ चुका है। बाय चांस आपका कंसोल यहाँ पे विजिबल नहीं होता तो जस्ट क्लिक ऑन दिस पार्ट एंड राइट कंसोल। तो जब आप इस कंसोल पे क्लिक कर देंगे तो वो कंसोल ओपन हो जाएगा, अगर आपको ऐसा कभी इश्यू फेस होता है। ज्यादातर ये आपको चीज दिख जाएगी, बाय चांस गलती से क्लोज कर देते हो तो यू कैन गो एंड गेट इट बैक फ्रॉम दिस प्लेस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं तो VS कोड में ही जावा को भी रन करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ गया, मैंने एक जावा नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने एक लेक्चर 1 को क्रिएट करा, फिर मैंने एक hello.java वाली फाइल बनाई एंड सेम कोड मैंने लिखा है यहाँ पे, और ऊपर से public.test को मैंने वहां से हटा दिया। ठीक है, तो आपको दिखेगा तो उसको आप रिमूव कर दीजिए। एंड नाउ व्हाट यू विल डू, आपको इसके अंदर ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा सो दैट यू आर एबल टू रन जावा वाली फाइल्स को। ठीक है, हमारी VS कोड की एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई, एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। अब मैं जाके यहाँ पे क्लिक करूंगा और आई विल राइट रन जावा। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरा हेलो आउटपुट होने लगा। दैट इज हाउ यू कैन सिंपली रन योर जावा कोड इन VS कोड एज वेल। तो हमारा जो अगला पार्ट आता है, हम मैक OS के ऊपर अपने C++ के प्रोग्राम को, जावा के प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं, इसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे brew.sh। आप इस पे जाइए, यहाँ पे जाके आपको एक कमांड दिखेगी, जस्ट कॉपी पेस्ट इट। तो होमब्रू क्या है, होमब्रू एक तरीके से आप पैकेज मैनेजर बोलो आपके मैक OS के लिए, जिसके थ्रू आप काफी सारी चीजें जो इंस्टॉल करना चाहते हो उनके करेक्ट डायरेक्टरी में, उसमें हेल्प करता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे अपने कोड को रन करने के लिए GCC चाहिए, तो व्हाट विल आई डू, आई विल यूज दिस होमब्रू। तो रन करने का तरीका क्या है, आप जाइए यहाँ पे जाके आप सर्च पे क्लिक करिए एंड जस्ट राइट टर्मिनल। तो टर्मिनल इससे हमारा ओपन हो जाएगा। वंस योर टर्मिनल इज ओपन, देन व्हाट विल यू डू, यू विल पेस्ट दैट कमांड। तो आप इसको हिट एंड मतलब डालिए, अपना हिट करिए एंटर और अपना पासवर्ड एंटर करिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे जब आप पासवर्ड लिखेंगे तो पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं, काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, अरे दिख ही नहीं रहा, बट ठीक है, नहीं दिखता वो। एंड देन यू विल हिट एंटर। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे गलत डाल दिया, तो ठीक है। तो मेरे में ये सारी चीजें इंस्टॉल्ड है एंड इट वुड आस्क मी टू हिट एंटर। तो ये कमांड्स यहाँ पे या फिर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आप पढ़ते रहना जो ये आपको कह रहा है टू फॉलो। वंस यू आर डन विद दिस पार्ट, देन नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको इस पे रन करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे जाऊंगा। वंस होमब्रू इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड, तो मेरे में ऑलरेडी होमब्रू इंस्टॉल्ड है, तो मेरे में इसने अपडेशन शुरू कर दी होमब्रू की। ठीक है, आई कैन स्टॉप इट, आई डोंट वांट टू इंस्टॉल दिस थिंग। ठीक है, आप लोग इंस्टॉल होने दीजिएगा, इट विल टेक सम टाइम। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे लिखेंगे xcode माइनस सिलेक्ट स्पेस माइनस माइनस इंस्टॉल। तो हमारे में देखिए क्या कह रहा है, एरर कह रहा है भाई, कमांड लाइन टूल्स आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, यूज सॉफ्टवेयर अपडेट टू इंस्टॉल अपडेट। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इससे क्या होता है, आपका सीलैंग जो सीलैंग प्लस प्लस है, ये सारी चीजें इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम में, जिसके थ्रू यू वुड बी एबल टू रन इट। तो एक ये हमने यहाँ पे जाके देख लिया। अगली कमांड, जब आपका होमब्रू इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी टू मेक श्योर इट रन्स परफेक्टली फाइन। ठीक है जी, हमारा इतना चल गया। अब इतना होने के बाद लेट मी जस्ट जूम इट अ लिटिल बिट। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, देखने में थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा आएगी। ठीक है, ओके।
अब आप जब यहाँ जाओगे, यहाँ जाने के बाद हमें जो अगला करना है, आई विल डू दिस कमांड brew install gcc। तो अब अगर मेरे को gcc और बाकी ऐसे कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो मैं इसके थ्रू बहुत आसानी से कर सकता हूं। तो जस्ट हिट एंटर एंड दिस वुड स्टार्ट योर इंस्टॉलेशन ऑफ gcc। तो इसको आप कंप्लीट होने दीजिए। आफ्टर दिस यू आर गुड टू गो। आप अपने मैक के अंदर अपने C++ के प्रोग्राम को आसानी से रन कर सकेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स मेरे में ये चीजें इंस्टॉल लगा रहा है, मे बी अपडेट कर रहा हो। लेट्स गो हेयर एंड लेट्स क्लिक ऑन डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो भाई ध्यान रखना, VS कोड को इंस्टॉल करना है, विजुअल स्टूडियो कोड को। विजुअल स्टूडियो को मत इंस्टॉल कर लेना बस। अब अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर आप इंटेल चिप वाला यूज करते हैं या आप एप्पल सिलिकॉन वाला यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम पे VS कोड। तो वंस यू आर डन विद द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज थिंग्स, आप जाइए, आप जाने के बाद अपने VS कोड को ओपन करिए। ठीक है, जब VS कोड आप यहाँ पे ओपन करेंगे अपना, तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करिए, डेस्कटॉप पे जाइए, डेस्कटॉप पे जाके जस्ट क्रिएट अ न्यू फोल्डर। लेट से मैं बोलता हूँ यार हम तो लर्न कर रहे हैं CPP। ऑलराइट, लेट मी क्रिएट इट, लेट्स ओपन दिस फोल्डर। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है C++ वाला पार्ट, तो उतने इश्यूज नहीं आएंगे, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के लिए, जो अभी हमने स्टेप्स को डिस्कस करा। अब आप यहाँ चलिए, यहाँ पे जाने के बाद आप एक्सटेंशन CPP की इंस्टॉल तो आपको करनी पड़ेगी, जैसे हमने पहले किया था अभी। तो जाइए यहाँ पे जाके अपना एक्सटेंशन पैक इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो वंस यू आर डन विद दिस, सेकंड थिंग अगेन यू विल हैव टू डू दिस, आप कोड रनर को भी इंस्टॉल करिए इसके अंदर। जब आप कोड रनर इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास ये प्ले बटन आ जाएगा। उससे पहले प्ले बटन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता होगा। नाउ थिंग्स आर वेरी इजी फॉर अस। मैं जाऊंगा यहाँ पे, एक फोल्डर मैंने बना ही लिया है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ helloworld.cpp। मैंने अपनी एक फाइल बना ली है। एक फाइल बनाने के बाद अब मैं इसके अंदर फिर से अपना कोड लिखूंगा। तो इंट मेन लिखा एंड अभी के लिए मैं लिखता हूं cout hello world एंड आई राइट रिटर्न 0। तो ये हमारा कोड है। अब जाइए यहाँ पे एंड जस्ट हिट ऑन रन कोड एंड व्हेन यू विल हिट ऑन दिस, तो आपको यहाँ पे आपका आउटपुट दिख जाएगा। यू सी हमारा जो आउटपुट है, इट इज टेकिंग सम टाइम बट यस इट गिव्स अस हेलो वर्ल्ड एज द आउटपुट। बाय चांस अगर आपको अभी भी ये आउटपुट में दिख रहा है एंड टर्मिनल में नहीं दिख रहा, तो you'll have to go here, you have to go to the settings again, just write run in terminal and you have to select this code runner का run in terminal वाला part। once you do it, तो अब आप यहाँ पे अगर जाके चाहो कि इंटेक्स, मैं फिर से इनपुट लेना चाहता हूँ, CNX करा और यहाँ पे जाके मैं एक एंडल करके एंड मैं फिर से x को प्रिंट करना चाहूँ, तो अब अगर आप इसको रन करेंगे यू सी आर, अब ये इनपुट भी एक्सपेक्ट करेगा दैट यू हैव टू प्रोवाइड इनपुट। तो इनपुट हम देते हैं, अब रन करा, देखो हेलो वर्ल्ड आया और फिर उसके बाद आउटपुट 10 आया। ये वो 10 दिख रहा है जो मैंने इनपुट दिया था। तो दिस इज हाउ वी कैन सिंपली रन आवर C++ के प्रोग्राम्स को। हाँ जी, तो अब हमें इंस्टॉल करना है जावा को मैक पर, सो दैट वी आर एबल टू रन प्रोग्राम्स। तो अब आप चलिए यहाँ पे और सबसे पहले गूगल करिए डाउनलोड जावा। तो ये ओरेकल की वेबसाइट पे हम आएंगे। तो यहाँ पे आके मैं JDK 21 है ना, जावा की डेवलपमेंट किट 21 को इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करिए, सिंस मैं यूज कर रहा हूँ मैक, तो मैक पे जाके अगर लेटेस्ट सिस्टम है तो आप अपना ARM वाला, अगर आपका इंटेल वाला है तो x64 DMG। तो यहाँ पे जाके आपको DMG वाली चीज को ही इंस्टॉल करना है। तो ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, आई डोंट नीड टू री इंस्टॉल इट। और यहाँ पे जाके सेकेंडली आप लिखिए डाउनलोड एक्लिप्स। तो जब आप एक्लिप्स पे क्लिक करेंगे तो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग अगेन, ठीक है, तो पुराना इंटेल वाला तो ये, अदरवाइज ये। तो अगर आपके लेटेस्ट मैक है तो ARC, अदरवाइज x64 वाला, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। वंस यू आर डन विद द इंस्टॉलेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज, तो हमने यहाँ पे जाके इसको रन करना है। ओके, तो लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड यू सी ये बोलेगा भाई इंस्टॉल, एंड ये मेरे से मेरा पासवर्ड मांग रहा है एंड मैंने लिखा आई एम डन विद दिस। इससे मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए मैक पे। डन, तो ये काफी फास्ट रहा और बढ़िया हो गया। ठीक है, आई क्लोज इट। सेकेंडली व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ चल के अपने एक्लिप्स को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स क्लिक ऑन इट। अब ये जब इस तरीके से आप ओपन करेंगे
तो यहाँ पे आपको ना इसको सिलेक्ट करके एप्लीकेशन वाले फोल्डर में मूव करना पड़ेगा। तो वंस यू डू दैट, तो ये इंस्टॉलेशन हो गई, तो ठीक है, दैट इज डन। मतलब एक आवाज जो है उसने बताया कि हो चुका है, हमारा एक्लिप्स आ चुका है हमारे पास। नाउ वी आर डन विद द इंस्टॉलेशन ऑफ जेडीके एज वेल। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाके अपने एक्लिप्स वाली चीज को रन करूंगा। तो ठीक है, यू हैव टू क्लिक ओपन ऑन इट। तो ठीक है, हमारा एक्लिप्स स्टार्ट हो चुका है। तो हमने जेडीके को इंस्टॉल कर लिया, एक्लिप्स को इंस्टॉल कर लिया। नाउ वी आर ऑल सेट। अब मुझे अपने प्रोग्राम को रन करके देखना है कि वो रन होता है नहीं होता। तो इट विल टेक सम टाइम। ओके, ओपन हो रहा है, ठीक है, आपको ये दिखेगा। अब आप चलिए एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स, तो अब आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, लेट मी क्लिक ऑन इंस्टॉल एंड आई विल क्लिक ऑन एक्सेप्ट नाउ। हम आईडी को इंस्टॉल कर रहे हैं जिसके थ्रू हम कोड को रन कर सकते हैं अपने। तो अगेन इट विल टेक सम टाइम एंड you'll have to wait for that much time, so the installation is completed। हाँ जी, तो अब आपका ये इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्लिक करिए ऑन लॉन्च एंड आपका इससे एक्लिप्स स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स वेट जब तक ये स्टार्ट होता है। ठीक है, नाउ लेट्स क्लिक ऑन लॉन्च। यस, नाउ वी आर इनटू द एक्लिप्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक्लिप्स स्टार्ट हो चुका है। अब आपको जाके करना क्या है, यहाँ पे जाके हमारा काम इज वेरी सिंपल। आप जाइए फाइल पे एंड न्यू पे जाके आपको अपना जावा का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं क्रिएट अ न्यू जावा प्रोजेक्ट, दैट आल्सो वर्क्स। यहाँ पे लिखा आ रहा है, बट जस्ट वांटेड टू शो यू कि अगर वेलकम की स्क्रीन नहीं दिखती तो कहाँ से करोगे। ठीक है, तो वंस यू आर हियर व्हाट विल यू डू, हम यहाँ जाके प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। लेट्स से मैं तो टेस्ट कर रहा हूँ, ओके। एंड ये जाके आप फिर से अनसिलेक्ट कर दीजिए और इस पे डिफॉल्ट जेआरई को सिलेक्ट कर दीजिए, देन क्लिक ऑन फिनिश। तो वंस वी आर डन विद दिस, तो आपको दिखेगा कि हमारा यहाँ पे ये पैकेज एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा जिसमें हमें टेस्ट दिख रहा है। तो इस पे राइट क्लिक करके हम सबसे पहले एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे। नया पैकेज मैं इसी को रहने देता हूं। तो एक फोल्डर बन गया, इसके अंदर जाके मैं एक नई क्लास क्रिएट करूंगा। तो क्लास मैंने बनाई, क्लास का नाम मैं दे देता हूं, लेट्स से हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड नाम देने के बाद लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे जाके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स भी दे देते हैं। लेट्स फिनिश इट। ऑलराइट, सो वी आर हियर विद दिस कोड। अब इसको रन करने के लिए मैं लिख सकता हूं system डॉट आउट डॉट println। ठीक है, तो println हम कर लेते हैं एंड यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूं हेलो। लेट्स राइट हेलो वर्ल्ड अगेन, नारियल फोड़ने वाला प्लान। देन जस्ट गो एंड प्रेस दिस, ओके, यू सी हेलो वर्ल्ड इन द कंसोल। बाय चांस नहीं आता तो आप जाके यहाँ पे सर्च पे कंसोल लिख सकते हैं और यहाँ से आप कंसोल को ओपन कर सकते हैं द सेम वे वी डिड इट इन द विंडोज वाला पार्ट एज वेल। अब आप कोई से भी मैक पे हो, इट डजंट मैटर, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट सेट करके यू कैन proceed with the installation and our output has started. This is how we can do it. अब अगर आपका मन होता है यार मैं तो इसको VS कोड में चलाना चाहता हूँ, नो वरीज, VS कोड पे चलते हैं। अब VS कोड पे जब हम जाएंगे, VS कोड के ऊपर हम यहाँ पे चल के बना लेते हैं अपना एक फोल्डर। लेट से जावा मैं कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ। लेट से मैं बोलता हूँ दिस इज माई लेक्चर 1। लेक्चर 1 के अंदर जाके मैं एक फाइल बना सकता हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। इसको हमने पेस्ट करा तो मेरे में जो ये आइकन ऐसे आ रहा है, तो यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल द एक्सटेंशन फॉर दिस। आइकन्स की मटेरियल आइकन आई गेस इज द नेम, मटेरियल आइकन, मटेरियल आइकन थीम है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपके आइकन थोड़े दिखने में अच्छे हो जाएंगे एंड इट वुड लुक गुड। ठीक है, तो आप रिस्टार्ट कर लीजिए एक्सटेंशन को। तो ठीक है, डन, हमारे आने लगे। अब मैंने इसमें से ना ऊपर जो हमने ये लाइन देखी थी पैकेज टेस्ट, मैंने इसको नहीं लिया, आई कैन स्किप इट। तो यहाँ चलते हैं। यहाँ जाने के बाद अब मैं क्योंकि जावा रन कर रहा हूँ तो मेरे को जावा का तो एक्सटेंशन डालना ही पड़ेगा। तो जावा का एक्सटेंशन पैकेज मुझे यहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आई विल गो एंड आई विल राइट दिस एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। इस पे आप क्लिक कर दीजिए एंड वंस यू विल डू दिस, तो आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यू वुड बी इजीली एबल टू रन जावा ऑन योर VS कोड एज वेल। ठीक है, हमारा जावा इंस्टॉल हो चुका है, हमने एक्सटेंशन बंद कर दी एंड वंस आई एम हियर आई कैन रन जावा। तो ओके, इट इज टेकिंग सम टाइम, लेट्स वेट। तो फाइनली हमारा आउटपुट जावा के अंदर भी हेलो वर्ल्ड आ गया है एंड दिस इज हाउ वी कैन यूज एक्लिप्स और VS कोड एज पर आवर चॉइस। आप चाहो तो यहाँ से भी आई गेस डायरेक्टली रन कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। और आप यहाँ से जाके
रन जावा पे क्लिक कर सकते हो। आई होप आपको इंस्टॉलेशन वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से हम इन दोनों लैंग्वेजेस को यूज करने के लिए सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑल डन, ऑल सेट टू बिकम अ फ्यूचर प्रोग्रामर, डेवलपर। तो अब आपने सिंस ये सारी चीजें इंस्टॉल कर ली हैं, तो जाओ और दुनिया में तूफान मचाओ, लैंग्वेज सीखने के बाद कोडर बनो। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करो कोडिंग ब्लॉग्स को, सब्सक्राइब करो कोडिंग ब्लॉग्स को। जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स।